राजस्थान के बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर जहां एनएसयूआई के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। पहला अध्यक्ष बना। सुनो, शांति सुनो, कुछ बातें मैं आपको ज्ञान की कहूँगा, मेरे अनुभव की कहूँगा जो आपको अच्छा लगेगा। भाषण तो हमारे रोता साहब दे दिया, आपको संदेश दे दिया क्या हालात है देश के, प्रदेश के, क्या आपको करना है। मैं क्योंकि एनएसयूआई में शुरुआत मैंने करी थी, कुछ जिंदगी के कई अनुभव भी रहे मेरे, कुछ अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसलिए आप लोग देखें कि एनएसयूआई का मैं अध्यक्ष बना, पूरे राजस्थान में खुद मैंने भ्रमण किए। अभी मैंने मीडिया को कहा था कि जो आज जिले हेडक्वार्टर है उससे तो कस्बे हुआ करते थे, झालावाड़ भी और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इतनी आबादी थी नहीं। बहुत मैंने गाँव दौरे किए और जितना दौरे मैंने उस वक्त किए थे वही आज मेरे काम आ रहे हैं राजनीति के। आज भी 50 साल के बाद में इसका मतलब है कि आपको भी दौरे करने, फिरे जी को चले, जो कहावत है अपनी समझ जाओ इस बात को। जितना फिरोगे इतने आगे बढ़ोगे, ये दिमाग में रखो आप। एनएसयूआई का जब मैं अध्यक्ष बना तो मुझे के अनुभव भी हुए। आज मैं आया हूँ आपके सिर्फ मैं बीकानेर एक एनएसयूआई के प्रोग्राम के खातिर आया हूँ और कुछ। और इसके पीछे भी एक सोच है, आप सुनते जाओ, मैं बोलते रहूँगा कि मैं जब एनएसयूआई अध्यक्ष में खुद बना, जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हो, एनएसयूआई अध्यक्ष बनते ही हमने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस करी थी जोधपुर के अंदर एनएसयूआई, और उसमें 6 राज्यों के लोग आए थे, जिसमें राजस्थान भी, उसके अलावा दिल्ली भी, गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, ऐसे 6 राज्य थे। डेलीगेट आए थे। महाराष्ट्र नागपुर से तो मिनी बस लेके आए थे हमारे साथ, जिनको बाहर भी जानते। तो जोधपुर जो कॉन्फ्रेंस मैंने कही, मैं कहना ही जो आपको चाहता हूँ, आज मैं क्यों आया हूँ, क्या मैंने महत्व समझा इस कॉन्फ्रेंस का, एनएसयूआई का। मैं जब बना ही था एनएसयूआई अध्यक्ष, उस वक्त में मैंने कॉन्फ्रेंस में हमने बुलाया था, तो उस वक्त में विद्याचंद्र शुक्ला हुआ करते थे केंद्रीय मंत्री, रक्षा उत्पादन मंत्री थे। वो हमारे एनएसयूआई कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि रक्षा उत्पादन मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, बाकायदा पूरा प्लेन भर करके खुद आए थे जोधपुर के अंदर। मैं कल से सोच रहा था, कभी से चौधरी ने इतना प्रोग्राम किया है, अगर वो मेरे लिए आ सकते हैं तो मैं अगर जाऊंगा तो एक मैसेज जाएगा राजस्थान के अंदर एनएसयूआई के बारे में। आप थके लगते हो, मुझे थक गए लगते हो। सीधे बैठो, आराम से बैठो, सीधे बैठो, ढंग से बैठो, सावधान की मुद्रा में बैठो आप लोग। क्योंकि एनएसयूआई में फ्यूचर कांग्रेस का और देश का नौजवान पीढ़ी पर है। दूसरा मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ, यहाँ बीकानेर में जब मैं बीकानेर एक हमने कैंप किया देशनोक के अंदर, यहाँ देशनोक का आवाज है, धार्मिक स्थान है देशनोक। जब मैंने कैंप किया तो मैं आया यहाँ से जयपुर से, आपका आश्चर्य होगा उस वक्त भी पॉलिटिक्स चलती थी आपस के अंदर। नई बात नहीं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। देश में कांग्रेस में, प्रदेश में, एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में चलता रहता है छोटा मोटा। एक भवानी शंकर शर्मा हुआ करते थे बीकानेर के, जो यूआरडी चेयरमैन बने और नगर पालिका अध्यक्ष बने, जिला प्रमुख बने थे। जब मैं आया यहाँ पे तो हमने कैंप किया। जब मैं उतरा तो मेरे मालूम पड़ा कि जिनको जिम्मेदारी मैंने सौंपी थी वो खुद ही गायब है। आप सोच सकते हो उस वक्त में किस रूप में हमने भवानी शंकर शर्मा जो थे यहाँ कार्यकर्ता है, उनके सहयोग से हम लोगों ने किस प्रकार से उनके हमको किया। देशनोक में 3 दिन का था एनएसयूआई। कई तरह के अनुभव हुए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका
जो वक्त दिख रहा है हमें, देश के अंदर कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं लोग, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसे उतार चढ़ाव कई बार पहले भी आए। 77 में इंदिरा गांधी जी महान नेता थी, जिन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद में चुनाव हार गए, खुद भी हार गई। पूरे उत्तर भारत में एक सीट भी नहीं आई। एक डॉक्टर मिर्जा जी नागौर से जीते थे, वो दिन भी हमें याद है। उस वक्त हम लोग NSU में थे और हमने जिस रूप में जम के काम किया, उसका परिणाम रहा 3 साल में वापस आंधी चली इंदिरा गांधी की। हम लोग को चांस मिला उस वक्त में मेंबर पार्लियामेंट बनने का। और मैं बार बार कहता हूँ, आज जो लीडरशिप देश के अंदर है, चाहे वो NSU या यूथ कांग्रेस निकले हुए लोग हैं या कांग्रेस में थे, आज तमाम लीडरशिप आज देश के अंदर जो PCC अध्यक्ष बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, AICC के महामंत्री बन रही है या केंद्रीय मंत्री बनी, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने उस जमाने के अंदर जब लोग सोचते थे कि इंदिरा गांधी का राज कभी वापस आएगा नहीं या वो राज कभी वापस आता नहीं, तब जो काम किया हिम्मत के साथ में। और आज ही मैं देखता हूँ कि चाहे सेवा दल का एक प्रोग्राम हो अभी CM रेजिडेंस पे, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, चाहे NSU का हो, चाहे महिला कांग्रेस का हो, राजस्थान में संघर्ष कर रहे दुताशा के नेतृत्व में कांग्रेस वाले तमाम। आप देखते हैं कल भी रैली निकली, दमखम है राजस्थान के अंदर, दमखम है राजस्थान के कार्यकर्ताओं के अंदर, आप सबके अंदर। और राजस्थान में कांग्रेस मजबूत रहेगी तो देश में मजबूत कांग्रेस बनेगी। मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस आई बनी थी इंदिरा जी के वक्त में, 1 जनवरी को और 15 जनवरी को इंदिरा गांधी आई थी पहली बार रामलीला मैदान जयपुर के अंदर। वो दिन, उसके बाद में लगातार ऐसा माहौल बना पूरे मुल्क के अंदर, हवा चली इंदिरा गांधी जी की और भारी बहुमत से सरकार बनी केंद्र में वापस। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि NSU की भूमिका एक अलग तरह की है। छात्र जीवन में आप लोग जब जुड़ते हैं तो साथ में विचारधारा भी होती है, और विचारधारा कांग्रेस की वही है जो संविधान की विचारधारा, संविधान के संदेश जो हमारे लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस रूप में हमें NSU के कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यक्तित्व, अपना कर्तव्य ऐसा बनाओ कि आप देश के काम आ सको, प्रदेश के काम आ सको, समाज के काम आ सको। तो तभी होगा जब आपके दिल में भाव होंगे सेवा के। राजनीति एक माध्यम है सेवा करने, और मैंने अनुभव से कह सकता हूँ, गांधी जी का खुद का कोट है कि रचनात्मक आधार होना चाहिए राजनीति का। अगर आप सोशल सर्विस करोगे, समाज की सेवा करेंगे, उतना आप वे भी आता है जो भी अध्यक्ष जी कह रहे थे। बजट पेश हमने किया, कल्याणकारी योजना लागू करी, सामाजिक सुरक्षा की योजना लागू करी। कई गरीबों को मालूम ही नहीं होता है कि 10 लाख का बीमा हो चुका मेरा इलाज के लिए, पूरे परिवार का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैंने खुद ने NSU में रहते हुए लगातार सोशल वर्क करने में मैंने विश्वास रखा, गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के माध्यम से। आज ही वो विचार जो है, जो बचपन में मैंने पाए थे वहाँ पर, वो मेरे काम आते हैं। आज सोच आपकी, संस्कार आपका, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपका व्यवहार बदल जाता है। तो खाली NSU में नारे लगाने का काम नहीं चलेगा, नारा लगाना ये काम है, परंतु नारे के साथ साथ में इतना जोश दिखाएं, साथ में आप क्या अपनी जिंदगी में टाइम लगा रहे हो, उसमें आप कितना सोशल वर्क कर रहे हो, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में, कच्ची बस्तियों में, गरीबों के पास में, NGO के माध्यम से कुछ भी करें, वो अनुभव अलग होता है लाइफ के अंदर।
वो जब मिल जाता है तो आपको आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मुझे अवसर मिला है, इशू पे अवसर मिला मुझे, इतने दौरे मैंने किए और इशू में बोलता रहा। आप है तो एनएसयू के साथी, पर कांग्रेस के जो प्रोग्राम आते हैं एआईसीसी से, आपको कौन मना करता है उसकी आपको समर्थन करने से, प्रदर्शन भाग लेने से, आंदोलन करने से? पहचान बनेगी लीडरशिप के अंदर, आपकी कांग्रेस की लीडरशिप में पहचान बनेगी कि अमुक कार्यकर्ता कांग्रेस का है, ये रात दिन एक कर रहा है कांग्रेस के लिए। एनएसयू के हो आप, यूथ कांग्रेस को हो, तो कांग्रेस के आप सती हो गए आपको। तो जितनी लीडरशिप आप में डेवलप होगी, एक नेतृत्व विकास करने का माध्यम है एनएसयू, यूथ कांग्रेस और तमाम प्रकोष्ठों के लोग। मैं आपको कहना चाहूँगा, इसी रूप में आप लोग दिमाग रखें कि कैसे आपको आने वाले जीवन में, ये बहुत बड़ी बात कही गई अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा आपको, जो आज देश में माहौल है, आज बहुत खतरनाक माहौल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है, क्या भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी छूट गई लोगों की, कोरोना के अंदर निकाल दिए गए हैं। और धर्म और जाति ऐसी चीज है, जातिवाद फैल गया तो वो भी ध्रुवीकरण हो गया, धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण कर दिया। और बीजेपी को भ्रम भी हो गया है कि चाहे महंगाई कितनी बढ़ जाओ देश के अंदर, बेरोजगारी बढ़ जाओ, रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को, नौजवानों को, हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, फिर भी हम धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, जैसे यूपी में इन्होंने किया। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। धर्म के नाम पे आप चुनाव जीता दोगे, पर आज जो तनाव का माहौल है, अशांति का माहौल है, हिंसा का माहौल है, करौली में क्या हुआ आप वो देख लीजिए। और पूरा मीडिया इनके साथ है, मीडिया तो दबाव में, देश का मीडिया के मालिक दबाव में है देश के। किसी को इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का खतरा महसूस होता है, दबाव में चल रहा मीडिया। आप सोच सकते हो कि फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। तमाम बातें आपके जहन में आनी चाहिए। आप एनएसयू की कार्यकर्ता है तो सोच रखो आप देश की, दुनिया की, प्रदेश की समस्याओं की, जिले की और समाज की समस्याओं, तब आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बनेगा, तो बनना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा आपको, कृपा करके आप इशू उठाओ, इशू पे राजनीति करने के लिए आप लोग आगे आए। इशू पे राजनीति करेंगे तब जाके आप असली मुद्दे उठा पाओगे, वरना जो स्थिति बन गई देश के अंदर, शासन में वो लोग आ गए हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जो फाशिस्टी लोग हैं, चुनाव जीत गए हैं, जिस नाम से, जिस नारे से आज वो भूल गए हैं। और मोदी जी को पूछो, 14 के अंदर आपने जो नारे लगाए थे, भाषण दिए थे, काला धन लेके आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो कोई नहीं बोल रहा। अगर उनका भाषण उस वक्त का कोई सुन ले तो विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं आपको। इतने झूठ बोल करके, इतने लोग गुमराह करके, यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके, जिस यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इतिहास बनाया है, ये आपका पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। पार्लियामेंट में कानून बना करके आपको नरेगा मिला है, जो आज वो काम आ रहा है गरीबों के गांव-गांव के अंदर। पहले अकाल सूखा पड़ता था, लोगों के मुंह उतर जाते थे, और वो स्थिति नहीं रही आपकी नरेगा आने के बाद। किस प्रकार से आज कोरोना के अंदर लोग पैदल चल रहे थे, कितनी बड़ी राहत मिली। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, पूरे देश के अंदर ये कानून बना के अधिकार दिए हैं आपको। और जो आर्थिक नीति मनमोहन सिंह की थी, तब भी जो झूठ बोल करके 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया है।
शेर जी कह रहा है, और लोग जब में आ गए अन्ना हजारे के और बाबा रामदेव के। तो बाबा रामदेव अब कहाँ हैं, अन्ना हजारे कहाँ हैं, किसी को मालूम है क्या बोल रहे थे उस वक्त में? मैं आपको कहना चाहूँगा, देश की समस्याएं आपकी समस्या है। कल का भारत आपके कंधों पर आने वाला है, उसका भविष्य आपको चाहिए किस रूप में आप अपने आप को, जो आपके अभिषेक चौधरी जी प्रोग्राम दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। एक ऐसा अध्यक्ष आपको मिला है, पता नहीं ये क्या जादू कर रहा है आपके साथ में, आप सब लोग मोहित हो रहे हो। पता नहीं पता नहीं पता नहीं, कुछ तो इसमें खूबी होगी, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। किस रूप में अभिषेक चौधरी जहाँ जाता है छात्रों को जोड़ने के लिए, कॉलेज हो स्कूलें हो, जिस रूप में छात्र जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ लंबे अरसे बाद देख रहा हूँ कि एनएसयू में दमखम आया है यहाँ पर। हमारे अध्यक्ष जी जो है दोतासा जी तो वो पीसी अध्यक्ष है, उससे ज़्यादा जानकारी उनको है क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। जब कोई मुझसे मिलते हैं हमेशा अभिषेक चौधरी के पर्सनैलिटी के बारे में, सोच के बारे में, काम के बारे में तारीफ करते रहते हैं। तो आप सोच सकते हो आपको ऐसा अध्यक्ष मिला है जिसके ऊपर कांग्रेस का पूरा आशीर्वाद है, हम सबका पूरा आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों को चार्ज मिला है देश के अंदर, आप लोग आगे आओ, आप एक इतिहास बनाओ। जिस प्रकार मैं जब थोड़ी बातें सुनने की कोशिश भी करो, सुनोगे नहीं तो समझो कैसे, खाली नारे लगाते रह जाओगे। मैं चाहता हूँ खाली आप नारे लगाने वाले मत बनो, आप देश के इतिहास बनाने में अपनी भूमिका अदा करो, ये बनाओ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो माहौल बना है, तो अध्यक्ष मिला, क्योंकि मैं खुद इसलिए कह रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान के इतिहास में एनएसयू का पहला मेंबर पार्लियामेंट बना है, तो राजस्थान का एनएसयू का अध्यक्ष जो मैं था तब बना हूँ राजस्थान का। पहला केंद्रीय मंत्री बना इंदिरा गांधी के साथ में डिप्टी मिनिस्टर, तो मैं बना था। तो आप सोच सकते हो राजस्थान की एनएसयू का इतिहास बन चुका है दिल्ली के अंदर। पहला मेंबर पार्लियामेंट, पहला डिप्टी मिनिस्टर, शुरुआत मैंने कर दी। अब आपके ऊपर है, और पहला आप एनएसयू का समझ लीजिए मुख्यमंत्री, पहला प्रदेश अध्यक्ष, पहला केंद्रीय मंत्री, मैंने बता दिया आपको, और एआईसीसी का महामंत्री। तो मैं समझता हूँ कि मेरे अलावा कई बने होंगे, गुलाम नबी आज़ाद बने होंगे, आनंद शर्मा बने हैं, कई लोग बने होंगे। कहने का मतलब है कि पूरा एनएसयू का दबदबा रहा है दिल्ली के अंदर, ये मत बोलो आप लोग। यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा महत्व रहा है हमेशा, और एनएसयू जगह एनएसयू ही है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। गांधी जी की जीवनी पढ़ने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक कृपा करके मेरी एक बात मान लो, आप अपने जीवन में सत्य के प्रयोग, ये पुस्तिका छोटी सी है, खाली उसको पढ़ लो। गांधी जी के तो 100 वॉल्यूम होंगे पढ़ने, यूथ नहीं। आप एक जीवनी पढ़ लीजिए, थोड़ा आपके व्यक्तित्व में, सोच में, व्यवहार में, जीवन जीने में थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो आपके परिवार वाले खुश होंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी दिखा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि आपको खुद को अच्छा लगे कि आज जो है आपको लड़ाई लड़ने किनसे है, पुरुष जो है लड़ाई लड़ने। आज देखिए अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कितने हो रहे हैं, दलितों के हाथ में अन्याय अत्याचार गोली में उतार देते हैं। 70 साल के बाद में भी अगर हमारे रहते हुए ये घटनाएं हो रही है, ये
इससे बड़ा मानव तो क्या करने को होगा कि आज हम छुआछूत करते हैं मानव के साथ में। ये तमाम बातों को आपको समझना पड़ेगा, इनके वर्ग को समझना पड़ेगा, उसके ढंग से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और ड्रग, आप बताइए, मादक पदार्थों की सेवन जो कॉलेज के अंदर होने लग गए, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। और वही लड़के जो ड्रग लेते हैं, वही चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, घर में हिंसा करते हैं, घर के अंदर ही। क्या क्या नहीं कर रहे, आप सुनते होंगे। सोशल मीडिया आ गया है, क्रांति हो गई। राजीव गांधी का सपना था, वो लेके आए इसको, इंटरनेट की सेवाएं लेके आए। वो कहते थे कि ये जमाना 21st सेंचुरी का आएगा और उसमें हमें तैयारी करके जाना है। लोग समझ नहीं पा रहे थे उस वक्त। तो आज देखिए आप, क्रांति हो गई है, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है आपके, पूरा ज्ञान मुट्ठी में आ गया है। जो आप में से, मैं समझता हूँ करीब सभी लोग इंटरेस्ट लेते होंगे, घर में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। हर चीज़ की नॉलेज आपको गूगल के माध्यम मिल जाएगी, दुनिया की, देश की, प्रदेश की, व्यक्ति की। भाई क्या हो रहा है, उसके फायदे भी हैं। और उससे लोग जो ये हो रहा है, इसमें कहीं रेप की घटना होने लग गई सेक्स के हमारे माध्यम से, आप गैंग रेप होने लग गए, आप हत्या होने लग गई, लड़कियों की अत्याचार होने लग गए। आपको समझना पड़ेगा एनएसयू के जो कार्यकर्ता की पहचान होनी चाहिए समाज के अंदर। ये एनएसयू के कार्यकर्ता है जो हमारे सुख दुख में काम आएगा, ये आपकी पहचान होनी चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे आप। आपको संघर्ष करना पड़ेगा ये सांप्रदायिकता के खिलाफ में, जातिवाद के खिलाफ में। आप बताइए, ये कोई कम बात है। राजस्थान की असेंबली में कांग्रेस के अंदर एक एमएलए सिर्फ मेरी जाति का, एक एमएलए, सिर्फ एक एमएलए। कौन है मालूम है? वो मैं खुद ही हूँ। बताइए आप, एक एमएलए है, वो मैं खुद ही हूँ। और फिर भी मुझे ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बैठे हैं सब बर्दाश्त मुझे कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। आप सोच सकते हो भाई, आप फिर क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो? तो जाति बिरादरी के नाम से या धर्म के नाम पे हम राजनीति करें, जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस कर रही है, क्या वो रास्ता ठीक है? सरकार बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विचारधारा जो आपकी है उसको मजबूत बनाना उससे बड़ी बात है। विचारधारा की लड़ाई है हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। हमारी कोई आरएसएस बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारी विचारधारा है शांति की, सद्भावना की, भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की। उनकी विचारधारा है नफरत की, अशांति की, हिंसा की, फासिस्टी की। आप सोच सकते हो रास्ता कौन सा ठीक है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने रास्ता चुना है एनएसयू आने का, वो बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने रास्ता सही चुना है। ये संविधान डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी के सानिध्य में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस वक्त के बड़े दिग्गज नेता हुए हैं। लंबी फहरिस्त है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं। लंबा इतिहास है कांग्रेस का। 135 साल के इतिहास में कांग्रेस ने देश को आज़ादी करवाया। आज़ाद होने के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। मैं तो उनका मंत्री था। राजीव गांधी की हत्या हो गई। सरदार बेनजी जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, उनकी हत्या हो गई। तो खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर, तो कम बात नहीं है। ये है सोच, कांग्रेस सोच है। आपका रास्ता जो है बिल्कुल सही रास्ता है। आपने जिस प्रकार से आपने ज्वाइन किया है एनएसयू को, वो समझ के किया है। हम सबका सहयोग आपके साथ रहेगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप, राजस्थान में एजुकेशन का माहौल बन चुका है। आज आपको मालूम है
लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा हो गई है शिक्षा के अंदर, ये स्थिति बन गई है। और साथ में आज यहाँ पर राजस्थान में पहले लोग बच्चे जाते थे महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक में पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल के अंदर सब जगह। 20 साल पहले मुख्यमंत्री बनाए आप लोगों ने मुझे पहली बार, तब मैंने राजस्थान में जो छूट दी है, कानून पास किया है। अब हमारे यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग सब तरह कॉलेज प्राइवेट खुलने लग गई राजस्थान के अंदर। उसके बाद में अब तो राजस्थान हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। आगे हमारा सपना और बहुत बड़ा है। जिस प्रकार मेडिकल में हमने अभी 10 लाख का बीमा किया है चिरंजीवी योजना का, ये तमाम काम आपको खुद को समझना पड़ेगा कि हमारी योजना क्या क्या है और क्या उसको फायदा जनता तक पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा, उसको पहुँचाओ आप लोग, तब जाके आप लोग गाँव वाले भी याद करेंगे भाई ये हमारी इमदाद करें, मदद कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, आप कृपा करके इतने फैसले में उसको आप ध्यान रखें उनका। क्या पानी संबंधित हो, घर घर जल पहुंच रहा है, नल पहुंच रहा है। कल केंद्रीय मंत्री जी आए थे, देखा मीडिया में आज आपको, मैं राजनीति छोड़ दूंगा दावे कर रहे थे, पता नहीं कब छोड़ेंगे वो तो वो जाने। और ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है कि जो खुद का विभाग है राजस्थान में, जहाँ सदियों से अकाल सूखा पड़ता रहता है, पानी की समस्या जूझता है। कोई देश में तो राजस्थान जूझ रहा है, वहाँ का मंत्री है और कोई अपने विभाग की खुद मंत्री होने के बावजूद भी कोई चिंता नहीं कि किस प्रकार से मैं पानी योजना लेके आऊँ, किस प्रकार से फंडिंग करूँ राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल हो या ARCP हो, उल्टा झूठ बोल रहे हैं। उल्टा प्रधानमंत्री के टैप पड़े हुए हैं, बोले हुए अजमेर में, जयपुर में इसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे, दिखवाएंगे। आप बताइए उसको, आप आके नकार रहे हो। एक शब्द ही बोला उन्होंने अजमेर के अंदर, इतना कोई झूठ बोल सकता है केंद्रीय मंत्री? और 5-7 नाम जो आते हैं मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवारों में, जहाँ तक उनका नाम भी है। और मैं देखता हूँ कल इतने झूठ बोला हुआ आदमी, तो कम से कम जनता समझ जाएगी ऐसे जो चेहरे हैं इन BJP के बारे में मुख्यमंत्री के, लोग समझ जाएंगे। कोई चिंता नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, जिंदगी मैंने 40 साल निकाली है मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद में। बीकानेर में क्या था, जोधपुर में क्या था, एक एक ट्रेन चलती थी दिल्ली के लिए, ये स्थिति थी। ब्रॉडगेज नहीं थी। क्या कि हम लोगों ने लंबी फहरिस्त थे, कल्ला जी जानते हैं। उस जमाने से मैंने जो संघर्ष किया है, आज राजस्थान भर में ब्रॉडगेज आ गई, अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने लग गया। बीकानेर आपका, जोधपुर आपका, पहले आप जाके ट्रेन बदलो दिल्ली के अंदर। कलकत्ता के लिए बहुत लोग रहते हैं, बीकानेर के लोग कलकत्ता में। बम्बई जाओ तो ट्रेन बदलो अहमदाबाद के अंदर, कितनी पीड़ा होती थी लोगों को। आज हिंदुस्तान भर से, गुवाहाटी हो, बेंगलोर, चेन्नई, एक NSU के कार्यकर्ता मेंबर को, उनको पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। सुबह सुबह अखबार पढ़ना, जूस दिमाग में रखो। कई लोग आज अखबार पढ़ना छोड़ दिए, लोग तो आपको मोबाइल पर आ गया, अच्छी बात है, उसको देखो आप। तो नॉलेज इज पावर। नया जमाना आया है तो एक पूरी दुनिया में कहावत बन गई, नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज है वो भी पावरफुल है। आपकी पर्सनलिटी वो निखर के आए और आप पहले नेता उभर के आए राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। हमारी ख्वाहिश वही रहेगी। हम चाहेंगे अगर नई पीढ़ी को चाहिए, ये वक्त है रगड़ाई करने का, आपकी रगड़ाई करने। आप सभी रगड़ाई हो रही है आपकी। मैंने मेरे बारे में कहा मीडिया को, मेरी रगड़ाई हुई है तो NSU में हुई थी। आप बताइए घर बीकानेर किस्सा बताऊँ मैं आपको। एक बार हम लोग लेट हो गए थे रात को। डॉक्टर विश्वनाथ मेहरा एक डॉक्टर हैं जोधपुर के, मेरे सेक्रेटरी थे वो। आपके यहाँ के तिलक जोशी थे, उनके स्वर्गवास हो गए, वो मेरे सेक्रेटरी थे बीकानेर के। रात को बसें चली गई बीकानेर से जयपुर के लिए, तो जो लावारिस ठेले होते हैं, हमने उन ठेलों में रात गुजारी है। और सुबह 5 बजे बस जाती थी, उसमें गए जयपुर।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ट्रेनों के अंदर बैठते नीचे होकर पेट्रोल हुआ करता था, आदि के ऊपर पेट्रोल खोलो, उसमें सामान भरो, सेविंग सामान भरो, ये पेट्रोल लेके चलो। उसमें हम लोगों ने पूरे NSU के वक्त में काम किया है। बैठते 2 सीटों के बीच में नीचे बचाते, जाके सो जाते थे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको, मैं समझता हूँ जिस मकसद से आप आए हो NSU में, उस मकसद को हासिल करने में आप कामयाब हो पाओगे, मेरा मानना ये है। जब जिंदगी का सुनहरा अवसर आपने दिया है NSU को, तो फिर आप ये सोचो आप कामयाब कैसे हो, कामयाब कैसे हो। वो सब MLA बन नहीं सकते, सब MP नहीं बन सकते, सब मंत्री नहीं बन सकते, पर आप अच्छे नेता बन सकते हैं, समाज में सम्मानित बन सकते हैं, संतुष्टि मिल सकती है आपको गरीब की सेवा करने से, अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आज PCC हमारी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रही है, वो चाहती है कि हमारे नौजवान आगे आए। हम सब मिलकर आपको पूरा समर्थन देंगे, जैसा समर्थन आप चाहेंगे वो हम देंगे। पर राजस्थान को आप अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में आप जो शुरुआत हो गई है, वो माहौल में देख रहा हूँ NSU के रूप में, जहाँ बुलाएंगे हम लोग आएंगे। और मैं समझता हूँ कि आप जो प्रोग्राम अभी सरकार ने दिए आपको, सरकार ने दिए, इतने फैसले किए हमने, सब जगह तारीफ हो रही है उसकी। तो आप उन फैसलों को समझें और वो जनता तक पहुँचे, उसमें NSU की भागीदारी बहुत बड़ी हो। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।